हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 22 अक्टूबर यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम किस तरफ रहने वाला है। और उसके बेसिस पे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्राइडे को ट्रेडिंग पोजिशंस कौन सा लेना है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग पोजीशंस कौन सा ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट को देखना चाहेंगे, जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट को देखें तो ओपन तो आज स्लाइटली पॉजिटिव में हुआ था, लेकिन अगर आप गौर करेंगे आज निफ्टी जिस पॉइंट पे ओपन हुआ था वही आज इसका हाईएस्ट पॉइंट भी था। यानी आज निफ्टी वापस से ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को फुलफिल किया था। तो मैं आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि जब भी ऐसा हो तो आपको हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर एसएल स्टॉप लॉस रख के सेल साइड की तरफ जाना वो ज्यादा प्रेफर करना है। तो आज यहाँ पे 18,400 के करीब आप स्टॉप लॉस रख के सेल साइड की तरफ जा सकते थे। और अगर आप गए होंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिला होगा ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को देख के। तो सबसे पहला चीज यही है, ओपन इक्वल टू हाई फॉर्म किया है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ओपन हाई यहाँ पे दिखाएगा। तो देख सकते हैं ओपन हुआ है आपका 18,384.20 पे और हाई भी टच किया है 18,384.20 का। और उसके बाद कंटिन्यूअसली नीचे आया, अच्छा खासा डाउनफॉल मूव दिखाया। तो इस बेसिस पे अगर आप जाते तो आप इजीली प्रॉफिट कमा लेते। तो आज ये 18,300 से ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन पहला 15 मिनट भी इसके ऊपर टिक नहीं पाया था। और आज 50 मिनट्स का चार्ट दिखा रहा है कि निफ्टी में जबरदस्त हमें सेलिंग देखने को मिला है और सपोर्ट लेता हुआ दिखा है ये आपका 18,050 के आसपास। निफ्टी स्लाइटली ऊपर आके आपका 18,200 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्राइडे के लिए पोजीशंस कौन सा लेना है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के आवली चार्ट और डेली चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर हम इसके आवली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया फुलफिल दिख रहा है और लास्ट में 18,050 के आसपास गया है और वहां से ये रिवर्सल दिखाया है। ये हमें आवली चार्ट से भी क्लियर कट समझ में आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट को अगर हम थोड़ा सा जूम करना चाहेंगे और जूम करेंगे तो देख सकते हैं लास्ट 4 डेज से जबरदस्त हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और चारों का चारों आपका जबरदस्त रेड कैंडल है। और लास्ट 3 डेज से स्पेशली कंटिन्यूअसली डाउनफॉल मूव दिखा रहा है। और आज थोड़ा सा कैंडल में डाउन साइड में शेडो या हॉलो पार्ट दिखा है, यानी थोड़ा सा रिवर्सल के संकेत मिले जो कि स्लाइटली हमें पॉजिटिव संकेत दे रहा है। फ्राइडे के लिए कौन सा पोजीशंस लेना है तो यहाँ पे आपको 18,200 जो कि काफी क्रूशियल है उसको देखना है। अगर हमारा निफ्टी इसके ऊपर आ जाता है तो फिर यहां से हमें स्लाइटली पॉजिटिव संकेत मिलेंगे और फिर आप यहां पे बाय साइड की तरफ जाना वो ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए निफ्टी को 18,200 के ऊपर ओपन होना होगा और एटलीस्ट 10 to 20 मिनट इसके ऊपर टिकना होगा। 20 मिनट मान के चल सकते हैं इसके ऊपर टिकेगा तो फिर आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। 18,300 टू 18,400 के टारगेट के लिए ग्रेजुअली आप जा सकते हैं। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, अगर हमारा निफ्टी 18,300 के ऊपर ओपन होता है गैप अप या फिर 200 के ऊपर ओपन होकर 300 के ऊपर निकलता है तो जो लोग यहाँ पे बाय पोजीशंस नहीं लिए हैं वो 300 का लेवल क्रॉस होने के बाद भी बाय साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 18,350 फर्स्ट और 18,400। दो जगह पे आप बाय पोजीशंस ले सकते हैं, चाहे आप 18,200 के ऊपर ले ले 18,150 का स्टॉप लॉस रख के, या नहीं तो आप 18,300 के ऊपर ले ले 18,280 का स्टॉप लॉस रख के। और इसके बेसिस पे आप फ्यूचर्स में तो इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आपको बताना चाहूंगा 18,200 कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 28 अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में 160 to 170 के करीब स्टॉप लॉस रखना। 100 का टारगेट प्राइस होगा 300 to 350 का। अगर आपका व्यू बियरिश है, जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो आपका व्यू है, तो आपको क्या करना चलिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए देखना है वापस से 18,200 का लेवल। अगर निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता है, इसके नीचे ही रहता है और पहला 20 मिनट इसके नीचे रुक जाता है तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाना वो ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। पहला आप 18,150, 18,100 और 18,050 जो आज का लोएस्ट पॉइंट है उस टारगेट प्राइस के लिए आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर ये 18,200 के नीचे रहता है तो 200 के ऊपर ओपन होता है तो आपको यहाँ पे सेल पोजीशंस को अवॉइड करना है। फिर आप यहाँ पे 18,400 के आसपास अगर निफ्टी जाता है तभी आप सेल करें, अदरवाइज आपको सेल नहीं करना। सेल दो जगह पे करना है, अगर निफ्टी 18,200 के नीचे ओपन होता है तो और पहला 20 मिनट उसके नीचे रुकता है तो। दूसरा, अगर ये 18,400 के आसपास मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। और फ्यूचर्स में भी आप इन सारे लेवल के बेसिस पे इजिली ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि कैश और फ्यूचर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी यहाँ पे आप पोजीशंस ले सकते हैं कि 18,000 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी में अक्टूबर वाले 55 to 65 करीब स्टॉप लॉस रखना। 18 का टारगेट प्राइस होगा
150 टू 170 का। वहीं अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो निफ्टी आज जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया और लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी करके 18,200 के आसपास क्लोजिंग दिया है। कॉन्ट्रैक्ट है 28 अक्टूबर का, क्योंकि 21 अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे अभी भी आपको पुट की तरफ थोड़े बहुत पुट राइटर्स दिख रहे हैं, जहां से हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज नेगेटिव है। ये दिखा रहा है कि पुट राइटर्स हैं। सेम चीज हमें निफ्टी में कॉल्स की तरफ भी दिख रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज नेगेटिव है, मतलब इधर भी राइटर्स है और यहाँ से हमें नेगेटिव संकेत मिल रहा है। तो आज वापस से कॉल्स की तरफ भी कॉल राइटर्स है, पुट की तरफ भी पुट राइटर्स है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट सोच रहे हैं। तो किसका क्वांटिटी ज्यादा है और किसका दबदबा रहने वाला है फ्राइडे इन 22 अक्टूबर को, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए देखते हैं कि किसी पार्टिकुलर लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। पुट की तरफ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,000 के लेवल पे है, तो 18,000 का लेवल ब्रेक होना बहुत ही मुश्किल है निफ्टी के लिए, स्पेशली फ्राइडे इन 22 अक्टूबर को। ये सबसे तगड़ा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। उससे पहले भी आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 18,100 के लेवल पे और 18,200 के लेवल पे। 200 का लेवल एट द मनी प्राइस है, इसलिए इसको हम सपोर्ट के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। ये स्लाइटली सपोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन ये ब्रेक भी हो सकता है। तो 18,100 और 18,000 ये दो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर हमारा मार्केट 18,200 के ऊपर ओपन होता है तो हम इसको पॉजिटिव संकेत के रूप में लेंगे और फिर आपका 200 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है तो ये आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ये काफी क्रूशियल लेवल है और इस लेवल पे अगर आप देखें तो पुट की तरफ आपको 71 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट दिखेगा और कॉल की तरफ आपको 84 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। ये सबसे क्रूशियल लेवल है और इसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको बाय साइड की तरफ जाना या सेल साइड की तरफ जाना, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। रेजिस्टेंस लेवल आपको 18,300 और 18,400 इन दोनों लेवल पे देखने को मिलेगा निफ्टी में। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो आज भी आपको पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा और कॉल की तरफ कॉल राइटर्स जहां से हमें नेगेटिव व्यू मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का मोमेंटम फ्राइडे को भी डाउन साइड की तरफ रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली कॉल राइटर्स का कंट्रोल है मार्केट पे। वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात कर ले तो यूएस मार्केट से अभी भी हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, यूएस मार्केट हमें पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लेकिन अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात कर ले तो यूरोपियन मार्केट से हमें नेगेटिव संकेत मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली रेड कलर में ही दिखेगा। वहीं अगर हम और नीचे की तरफ आते हैं और एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट से देख सकते हैं यहाँ पे हमें न्यूट्रल हिंट मिल रहा है। बोल सकते हैं कि एशियन मार्केट हमें यहाँ पे कंप्लीटली न्यूट्रल हिंट दे रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट हमें कुछ भी नहीं बता रहा है, कहीं से पॉजिटिव कहीं से नेगेटिव संकेत है। तो ग्लोबल मार्केट पे हम कल फोकस नहीं करेंगे। कल जो मोमेंटम दिखाएगा मार्केट में वो कंप्लीटली डोमेस्टिक फैक्टर होगा। तो अगर हम पीसीआर रेशियो की बात करें तो ये 21 अक्टूबर एक्सपायरी का पीसीआर रेशियो है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन 1 पॉइंट से ऊपर था और ये घट के 0.76 आ गया है। तो अब बोल सकते हैं कि निफ्टी का पीसीआर लेवल अब आपका ओवरसोल्ड जोन में आ गया और लेवल देख के भी लग रहा है कि निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो अब यहां से हमें फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है और आज एक्सपायरी भी खत्म हो गया, तो फ्रेश बाइंग की उम्मीद हम निफ्टी से कर सकते हैं अगर ये 18,200 के लेवल को होल्ड करता है तो। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के भी 50 मिनट्स के चार्ट को सबसे पहले देखना चाहेंगे और 50 मिनट्स के चार्ट में देख सकते हैं बैंक निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव में ओपन हुआ और पूरे दिन आपका के आसपास ट्रेड किया है। आपका मोस्टली कैंडल इसी के आसपास पूरे दिन ट्रेड किया है और लास्ट में आपका 2 बजे के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, डेज का हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया और उसके ऊपर निकला और अल्टीमेटली ये आपका 40,000 के करीब जाके क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में लास्ट आवर में हमें जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है। वहीं यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके डेली चार्ट पे आना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको 40,000 का लेवल वॉच करना है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है पॉजिटिव संकेत मिलेंगे और फिर आप यहाँ पे 40,100 और 40,200 के लेवल के लिए जा सकते हैं। वो तभी जाना जब ये 40,000 के लेवल को ब्रेक करे। अगर ये 40,000 के नीचे ओपन होता है तो आपको यहाँ पे कोई पोजीशंस नहीं लेना है, आपको यहाँ पे वेट करना है 40,000 के ऊपर निकलने का। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर ये आपको 39,600 से लेके 700 करीब मिल जाए तो फिर आप इस लेवल पे फ्रेश बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 39,900 से लेके 40,000 के टारगेट के लिए। दो जगह पे आपको बाय करना है, 40,000 के ऊपर या नहीं तो 39,600 से लेके 700 के बीच में। इन दो जगहों पे आप बाय पोजीशन ले सकते हैं, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी। 40,200 कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं 28 अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में 480 टू 490 करीब। स्टॉप लॉस रखना 380 का और टारगेट प्राइस होगा 750 टू 800 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल 40,000 के लेवल के नीचे ही ओपन होता तो यहाँ से स्लाइटली निगेटिव संकेत मिलेंगे और फिर ऐसे में यहाँ पे आपको वेट करना है, कोई भी पोजीशंस नहीं लेना है। यानी तो जो लोग रिस्क लेने को तैयार हैं वो यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्क वाला कॉल होगा और यहाँ पे आप 39,700 टू
39,800 तक के टारगेट के लिए सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 39,800 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं 28 अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में 220 से 230 के करीब। स्टॉप लॉस रखना 140 का, टारगेट प्राइस होगा 450 टू 480 का। ये तो हो गया फ्राइडे के लिए। और मैंने आपको एक्सपायरी डे स्पेशल ट्रेड बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 40,000 कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करना है 55 के करीब और 39,900 कॉल ऑप्शंस को बाई करना है 28 अक्टूबर वाले 385 के करीब। अगर आपने ये कॉल लिया होता तो आज आपको यहाँ पे एटलीस्ट 7 to 8,000 का प्रॉफिट इजिली मिल जाता, यानी जितना इन्वेस्टमेंट था उसका 2% का प्रॉफिट इजिली मिल जाता सिंगल डे एक्सपायरी डे। तो इसी तरह का एक्सपायरी डे स्पेशल ट्रेड में आपको नेक्स्ट एक्सपायरी भी लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि उस टाइम मार्जिन थोड़ा सा कम वाला हो। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो पुट की तरफ आपको पुट वाइटर्स दिखेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, नेट चेंज नेगेटिव, जो कि हमें ओवरऑल पॉजिटिव संकेत दे रहा है। और बैंक निफ्टी कॉल से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव के साथ साथ नेट चेंज भी पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉल बायर्स का एंट्री हुआ है। तो बैंक निफ्टी कॉल में कॉल बायर्स है और पुट में पुट वाइटर्स है, दोनों तरफ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का मोमेंटम अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है फ्राइडे यानी 22 अक्टूबर को। और बैंक निफ्टी यहाँ से आपका 40,100, 200, 300, 400, 500 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के अपसाइड मूव को डिनोट कर रहे हैं। डायरेक्ट हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आते हैं। सपोर्ट लेवल आपको सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है 40,000 के लेवल पे, ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आप यहाँ पे 39,700 तक का लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो 39,700 और 40,000 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। रेजिस्टेंस लेवल सबसे बड़ा हमें देखने को मिल रहा 40,500 के लेवल पे, और इसके बीच में कोई भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। एक है 40,200 के लेवल, तो 40,200 और 40,500 ये दो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल है 40,000 और 39,700। तो इस वीडियो में जो बात किया हूं, चलिए उसको समराइज कर लेते हैं। हम सबसे पहले मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं 22 अक्टूबर का। निफ्टी के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है और बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट। दोनों के लिए अलग सेंटीमेंट लिखना पड़ा है, क्योंकि दोनों ने आज कंप्लीटली अपोजिट मूव दिखाया है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और अगर आप निफ्टी के लिए ट्रेड करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट है। प्रेफर हेज पोजीशंस प्रेफर करें। आप कोई भी सिंगल डायरेक्शन में ओपन पोजीशंस ना ले, पोजीशंस को कवर करके रखें। लेवल वॉच करना निफ्टी में आपका 18,200, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, कॉल और पुट दोनों तरफ। ये लेवल आपका सबसे क्रूशियल लेवल है। और बैंक निफ्टी में सेम टाइप ऑफ क्रूशियल लेवल है आपका 40,000 का लेवल। और इन्हीं दोनों लेवल के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको बाई साइड की तरफ जाना है या फिर सेल साइड की तरफ। पीसीआर लेवल की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर लेवल 0.76 यानी काफी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। ये दिखा भी रहा है कि यहाँ से हमें निफ्टी में थोड़ा बहुत बाइंग देखने को मिल सकता है लोअर लेवल पे। और बैंक निफ्टी का पीसीआर लेवल 1 के आसपास ही है, तो यहाँ भी हमें ओवरऑल पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। तो पीसीआर लेवल दोनों से हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। ट्रेडिंग रेंज की बात करें निफ्टी का तो 18,000 से लेकर 18,500 ये ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी के लिए। यहाँ पे आपको 18,200 के ऊपर बाई करना है, नहीं तो 18,300 के ऊपर। स्टॉप लॉस 18,280 और 18,150 का रख के इन दोनों लेवल के ऊपर बाई कर सकते हैं। अगर आप 18,200 के आसपास बाई करते हैं तो आप यहाँ पे 18,300 से 350 करीब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और 300 के ऊपर बाई करते हैं तो आप 400 से 450 करीब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 39,800 से लेकर 40,300 ये आपका नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग रेंज रहने वाला है। इसमें आप 40,000 के करीब ही बाई करें, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा वेट करना है, या नहीं तो आप 39,700 के आसपास भी एक बाई पोजीशंस ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने समरी बता दिया कि वीडियो मैंने क्या डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी इससे बेनिफिट मिल जाएगा और उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट डे आपको ट्रेड कौन सा लेना है, अगर उनको नहीं पता हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करते रहे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।